और बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है आजकल? हाँ, अब आजकल तो काफ़ी यानी वो हो रखा है, क्या बोलते हैं उसका, टेम्परेचर, है ना? यानी टेम्परेचर क्या हो रखा है, लो हो रखा है या फिर हाई हो रखा है? बोलो। बहुत टेम्परेचर लो है। बहुत अच्छी खासी सर्दी पड़ी हुई है। हाँ, दूध पियो। किसके साथ? गुड़ के साथ। हाँ। चलो, अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये टॉपिक मतलब एक वीडियो मैंने आप लोगों के सामने एक मिनट पहले जो भेजी हुई है, ठीक है, उसका एक कुछ पार्ट रह गया था। ठीक है, जो कि मैं पार्ट अब इसको दोबारा से मैंने इसको स्टार्ट किया है। मतलब दोबारा से तो आप इसे नहीं कह सकते, कुछ पार्ट रह गया था बनाने के लिए। ठीक है, तो वो भी अभी आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, हम इसको बोलते हैं आपका सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं कि आपका सेकंड पार्ट है। इंस्टा आईडी आपके सामने दे रखी है। ठीक है, बार बार आप लोग यार एक ही चीज़ कहते हो कि सर यही आगे बोलते हैं, इंस्टा आईडी ये है, टॉपिक ये है, नई वीडियो है, अच्छे से देखो, लाइक करो, शेयर करो, और क्या करना है? और भी आपको पता है, कमेंट बॉक्स आप इसको कुछ नहीं दे रहे हो। बेटा कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, कि आपकी वीडियो अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं ये मतलब मैं सिर्फ आप लोगों के सामने एक मतलब कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की, और अच्छे से अच्छे आपके जो भी आपके डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करने की। ठीक है। एक्चुअली पता है क्या होता है कि क्लास की तो एक बात अलग होती है। ठीक है, क्लास में तो क्या है कि बच्चे के साथ एक बार आई कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या है कि वहाँ पर एक चीज़ मालूम पड़ जाती है कि इस बच्चे की नज़र कहाँ पर है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ कैमरे को देख करके मालूम करना पड़ रहा है कि आप लोग का ध्यान किधर होगा। ठीक है, और शायद वीडियो को आप देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, 8 मार्च को पेपर है बोर्ड का, सीबीएसई का। ठीक है, और अच्छा मैं इस चीज़ को बार बार मैं आपको हर वीडियो में आकर के यही बात आगे बोलता हूँ कि 12th क्लास 8 मार्च 10:30 बजे बिल्कुल फ्रेश होकर के जाना। एक दिन पहले पढ़ाई छोड़ देना। ठीक है, और पेपर में आप जाकर के बिंदास वहाँ जाके बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाके पेपर देना। ठीक है, वहाँ एक कोई टेंशन नहीं लेनी कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, और और क्या ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। आपके दिमाग में ये वाली चीज़ नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, और जब पेपर का पैटर्न मैंने आपके सामने एक वाला वीडियो पहले जो मतलब भेजी हुई है, ठीक है, तो उसी वीडियो को मैं इसको थोड़ा सा यानी कभी टाइम मिलेगा, ठीक है, तो उसका मैं अलग से पार्ट बनाऊंगा। एक चीज़ मैं भी आपको बता देता हूँ कि 8 मार्च का 12th क्लास का पेपर है, और 10th मार्च का आपका ये क्लास यानी क्लास 10th क्लास का पेपर है। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा सैंपल पेपर बना के दूंगा जिसमें आपको मोस्टली क्वेश्चन आपको उसी सैंपल पेपर से आपको मिलेंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मैं इसको 5 या 6 मार्च के आसपास मैं उसको डालूंगा पीडीएफ बना करके, और पीडीएफ के साथ में आपका यानी उसका मतलब वो भी दे रखा होगा, उसके नीचे सॉल्यूशन भी होगा। उस सिंपल पेपर को आप इसको ढंग से करके जाना। ठीक है, उम्मीद नहीं, 100% यकीन है कि 80 में से आपको 70% उसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, और दूसरी बात कि मैं आपको क्या बताऊं यार, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पेपर जब भी आपका सीबीएसई का जब आपका पेपर हाथ में आएगा तब आपको यकीन होगा कि संजय सर ने कुछ बोला था। ठीक है ना, तभी आपको यकीन होगा कि संजय सर ने कुछ बोला था कि पेपर वही होगा। पेपर को अच्छे से देखना, पेपर को सॉल्व करना, और आपने पेपर किस तरीके सॉल्व करना होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब शायद इसकी एक दो टॉपिक और रह गए। और उसके बाद फिर मैं आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर ही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, करूँगा जल्दी। ठीक है, तो शायद 2-3 वीडियो के बाद फिर आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर ही मैं उठाऊँगा। ठीक है, और जो आपकी 10 से 11 दिन की जो आपकी छुट्टी रहेगी, मैं उसमें आपके साथ लाइव रहूँगा। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी होगी उसमें, 2-2 3 घंटे की क्लास होगी, पूरी एनसीईआरटी कराएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी के भी क्वेश्चन और कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी टाइप की कोई जरूरत यानी किसी भी टाइप की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, कॉपी पेन उठाओ और इसको सॉल्व करो। ठीक है बेटा, चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है आपका डिटरमिनेंट पार्ट 2। ठीक है, इंस्टा आईडी ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ टॉपिक रह गए थे जिसमें आपको दे रखा था, जिसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात बताऊंगा। ये आपको दे रखा है सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज सेड टू बी। ये आप इसको एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास। ठीक है, वो तो मैंने वहां से इसको कट किया और यहाँ ले जाकर पेस्ट कर दिया।
सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हाँ एक ये चीज़ और रह गई थी जो मैं अभी आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिल रहा है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन ये आपको मिलता ही मिलता है एग्जाम में, ठीक है। और मैं अब आपको इसको मतलब क्या है, पूरी कहानी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रोसेस होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, और कैसे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ आपको 3 चीज मैं भी आपके सामने बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, इसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने इसको निकालनी है कि सॉल्व द फॉलोइंग एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इसको कैसे निकालते हैं। इसके मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं, स्टेप्स आप इसको तैयार कर लीजिएगा। स्टेप्स नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपने ए डिटरमिनेंट को निकालना होगा, यह आपका फर्स्ट स्टेप है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपने ए डिटरमिनेंट को निकालना है, ठीक। अगर वो इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, तो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर वो इक्वल टू 0 नहीं है तो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये वाली बात अपने दिमाग में अच्छी डालो। सबसे पहले आपने ए डिटरमिनेंट निकालना है, उसके बाद आपने इसका कोफैक्टर निकालना है ये, ठीक है। कोफैक्टर के बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि कोफैक्टर आप इसको किस तरीके से निकालते हैं। तीसरा पार्ट आपने इसको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ये क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर को निकालने के बाद आपने इसका ट्रांसपोज करना होगा ये, ठीक है बेटा। उसके बाद चौथे स्टेप में आपने क्या काम करना है? आपने इसके एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इसको निकालेंगे। एक्स वाई की वैल्यू ये हम इसको लिखेंगे, ये कितना आता है? आपने फिर ये इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे? इसको ए डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हम इसको लिखेंगे, ये बी मतलब ये बी की वैल्यू जो भी आपकी वैल्यू जो आपको दे रखी है। देखो 1 2 3 4 स्टेप में आपके 5 मार्क्स कंप्लीट है। ओनली 4 स्टेप आप इसको तैयार करो। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, सॉल्व करने का तरीका ये आपको पता होगा, और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी फटाफट लिख लेगी, और 5 मार्क्स के आंसर आपका एकदम क्लियर है। 5 मार्क्स ये पक्का रहेगा, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम इसे कैसे निकालते हैं? देखो मैं भी आपके सामने एक क्वेश्चन ये मैं अभी आपके सामने निकालने जा रहा हूँ। स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं सिर्फ उसी स्टेप से हम इसको लेकर के चलेंगे। हो सकता है किसी प्लस माइनस की मिस्टेक तो होती है, ठीक है, हम भी यार एक इंसान है, हाँ। तो मैं आपको रास्ते बता दूंगा, वो आप इसको देख लेना कि कहाँ प्लस की आ रही है मिस्टेक हो जाए, कहाँ इसकी माइनस की मिस्टेक आ रही है। उम्मीद है कि शायद कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी करना चाहते हो एक बार जरा आप इसे कॉपी कर लो, ठीक है। एक बार जरा कॉपी करो इसको। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैं इसको रफ करना पड़ेगा मुझे क्योंकि आगे वाली स्लाइड खाली नहीं है। देखो बेटा, मैंने क्या बताया था कि आपने सबसे पहले इसको ए लिखना है। ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट। आपने इसको लिखा ए। आपने इसको निकाला ए डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 माइनस 15 इक्वल टू माइनस का 11 आता है। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस 11 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या है? क्या है आपको दरकार? ए डिटरमिनेंट आपका 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका ये मैट्रिक्स जो है ये आपका जो है सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने इसको कोफैक्टर निकालते हैं। C11 निकालना है, C12 निकालना है, C21 निकालना है और C22 निकालना है। C11 की वैल्यू कितनी है? आपने रो एंड कॉलम को बंद किया तो 2। C12 की वैल्यू कितनी है? C12 आपने इसकी रो एंड कॉलम बंद किया तो माइनस का 3। दोनों का सम ऑड है इवन है, वो आपने इसको चेक कर लेना। अगर ऑड नंबर है साइन चेंज नहीं होगा, सॉरी, अगर ऑड नंबर है तो आपका साइन चेंज होगा, और इवन नंबर है तो आपका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। C21 अब आपने इसको निकाला, इसके रो एंड कॉलम को बंद किया तो कितना आ गया? माइनस का 5, और C22 निकाला, इसको और इसको निकाला तो कितना आएगा? आपका 2 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है? ए क्या निकालना है? इसका
आपने इसका a इक्वल टू जो जो वैल्यू थी मैं उसी को मतलब वैसे लिख देता हूँ C11 मैं भी आपको बता देता हूँ C12 C21 और C22 ठीक है ये आ गया। आपने इसका निकालना एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है हम इसको क्या करते हैं ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर आपने और जब उसमें क्या क्या करते हैं हम इसको रो को कॉलम कॉलम को रो में आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 2 -3 -5 और 2 ये आपका एडजॉइंट आ गया। आपने इसका ट्रांसपोज कर लिया। अब क्या करना है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकाला ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन डिटरमेंट ऑफ ए कितना है इसका -11 और एडजॉइंट कितना है 2 -5 -3 और 2 ये आ गया। अब आपने क्या काम करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो एक्स वाई इक्वल टू ए इनवर्स कितना है ए इनवर्स है आपका -1 अपॉन 11 2 -5 -3 और 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है बी है आपका 1,7। इसको सॉल्व करो एक्स वाई इक्वल टू -1 अपॉन 11 दिस इंटू दिस 2 1 इंटू 2 2 प्लस दिस इंटू दिस प्लस होता है मल्टीप्लीकेशन में ठीक है प्लस और ये कितना आएगा माइनस का 35 7 5 या 35 ये -3 प्लस 14 ठीक है बेटा। तो x और y इक्वल टू -1 अपॉन 11 कितना आएगा -33 और ये आपका कितना आएगा 11 कितना आएगा 11 ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ये आपने इसको डिवाइड किया तो -33 अपॉन -11 और 11 डिवाइड बाई माइनस का 11 ये आपका आंसर आएगा 3 और -1 तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई और y की वैल्यू आपकी आती है -1 ये आपका आंसर आता है निकल के ये ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर था। तो देखो मैं आपको 4 स्टेप बताए थे और चारों स्टेप में आपका पूरा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने इसका ए डिटरमिनेंट निकालना है यह है आपका फर्स्ट स्टेप स्टेप नंबर फर्स्ट या आपने इसका कोफैक्टर निकाला दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप आपने इसका एडजॉइंट को निकाला और एडजॉइंट के साथ आपने इसको निकाला और फोर्थ स्टेप में आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाला और ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस टाइप से निकलेगा। ये आपका था 2 इंटू 2 ऑर्डर में ये दिस वन इज 2 इंटू 2 ऑर्डर का क्वेश्चन ये था ठीक है। चलो अब इसके हम आगे चलते हैं। ये आपका 2 इंटू 2 के लिए था। अब आ रहा है आपका 3 इंटू 3 के लिए ठीक है। तो 3 इंटू 3 वाले क्वेश्चन को आप इससे किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं आप लोगों के लिए। मैं ये वाला कलर लेता हूं। देखो a इक्वल टू ये आपका डिटरमिनेंट आपने इसको बनाना है कितना आएगा 3 y का कोफिशिएंट 2 -2 और 3 2 1 -1 4 -3 और 2 ये आ गया। x की वैल्यू कितनी है x y z और b की वैल्यू कितनी है 814। आपने इसको पूरा डाटा को आपने इस तरीके से हमने इसको लिख लिया ठीक है। अब क्या करना है सबसे पहले आपने इसका स्टेप सारे वही है क्या निकालना है ए डिटरमिनेंट निकालो। या आपके 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए भाई यार थोड़ी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ये प्लस का साइन होता है ये माइनस का और ये प्लस का ठीक है 3 इसको लिया तो आपने इसके रो एंड कॉलम को बंद किया तो कितना है 2 माइनस माइनस प्लस माइनस का कितना आ गया 3 ये आ गया। आपने 3 लिया तो उसकी रो एंड कॉलम को बंद किया तो 2 माइनस माइनस प्लस -3 आ गया माइनस माइनस प्लस 2 आपका ये आ गया कितना आएगा 4 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 कितना आएगा -6 और ये कितना आएगा माइनस का 4 आपका ये आ गया। तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 -1 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू माइनस का 10। सबसे पहले आपने इसका डिटरमिनेंट निकालना है -3 प्लस 16 माइनस 30 कितना आ गया ए डिटरमिनेंट इक्वल टू -33 प्लस 16 इक्वल टू -17। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू -17 इज नॉट इक्वल टू 0
ये ए डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटा हमारी ये निकलती है। ठीक, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसका कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो देखते रहना कोफैक्टर आपने इसको निकाला C11, C1 बदला रो एंड कॉलम को बंद किया तो 6, ये कितना 2, -3 कितना आएगा -1, ये C11 आ गया। C12 कितना निकलेगा, C12 अब आपने इसको निकाला तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद करो, कितना आएगा 4 + 4 8 -8। C13 निकालो, आपने इसको निकाला, इसकी रो और कॉलम बंद कर दो, -6 -4 -10, ये बेटा आ गया। ठीक है, फिर निकालना है C21 निकालना है, C21 अब आपने इसकी रो एंड कॉलम बंद किया तो 2 -4 कितना आएगा -4 -9 तो प्लस का 9 कितना आ गया 5, ये आपका 5 आ गया। C22 निकालो, C22 मतलब इसको निकालना है। ठीक है, तो इसकी रो एंड कॉलम बंद करो तो 6 -12 माइनस का 6, ये आ गया। C23 निकालो, C23 निकालने के लिए अब आपने इसको और इसको बंद करना पड़ेगा, -9 + 8 -9 और माइनस +8 इक्वल टू आता है आपका -1, तो -1 की जगह होगा आपका +1। C31 निकालो, इसको निकालना, इसके रो एंड कॉलम बंद करो, कितना -2, ये आपने इसको निकालना है, इसको बंद करो, -+2 और -3 कितना आएगा -1। C32 निकालो, C32 अब आपने इसको निकालना, इसके रो एंड कॉलम बंद करो, -3 -6 ये दिस इंटू दिस, -3 -6 कितना आ गया -9 का हो गया +9। C33 निकालो, अब आपने इसको निकाले, इसकी रो एंड कॉलम बंद किया तो 3 + 4 7, ये आपका आ गया। ठीक है बेटा, अब आपने इसको कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, आपने इसको ए जैसी कंडीशन दे रखी है आप उसको वैसे लिख दो, C11 C12 C13, अभी मैं इसका ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, C21 C22 C23, देखते रहना C31 C32 और C33, ये आपने इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर लो, कितना -1 -8 -10 5 -6 1 -1 9 7, ये अब क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा है, कितना है इसका 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, क्या निकालना है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो कितना है XYZ इक्वल टू ए इनवर्स कितना है -1/7 17 -1 5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 इंटू बी की वैल्यू कितनी है बेटा 814, ये अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 4 है, XYZ इक्वल टू, देखते रहना बेटा कैलकुलेशन, -1/17 ये -8, ठीक है, +5 और -4, ये -4 ही है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये आ गया। 8 का मल्टीप्लाई इसको -1 के साथ किया, -8 +5 और -4, फिर इसके बाद दूसरा है -64 -6 +36, ये आ गया। फिर इसके बाद -80 फिर +1 +28, इसको जरा सॉल्व करते हैं, 8 5 13, ये कितना आएगा XYZ इक्वल टू -1/17 कितना आएगा 8 4 12 -12 +7 5 7 रह गया, यही आता है, 12 - 5 7 रह गया। ठीक है, ये कितना आ गया 64 और 6 हो गया 66, 66 में से 36 को माइनस किया 0 30, कितना आ गया 30, किसका माइनस का। ठीक है, और कितना आएगा 80 में से 29 को माइनस करो, 10 में 9 1 और कितना रहेगा 7 2 5, ये कितना रह गया 51, किसका माइनस का 51।
ये आता है। एक बार जरा चेक कर लें, ये इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। मैं 814 ही है, ठीक है, कैलकुलेशन तो भाई ठीक की हुई है। 814 बिल्कुल ठीक है। -1 ये भी सही है। ये -17 का मल्टीप्लाई हम इसको बाद में कर लेंगे। -8 + 5 -4 ठीक है। -8 + 5 -4 8 8 जा 64, -6 + 9 4 जा 36 हो गया, -80 + 1 + 28 ठीक है। एक बार जरा और कैलकुलेशन, क्योंकि देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है और कहीं मिस्टेक नहीं आएगी, ठीक है। कोफैक्टर भी बिल्कुल ठीक निकाला है, ठीक है। कोफैक्टर भी C21 देख लेते हैं। C21 आपने इसको निकाला, इसको बंद किया तो -4 + 9, -4 + 9 आपका हो गया -5। C21 -5 की जगह आपका +5 हो गया। C22 इसको निकाला, आप भी इसको देखते रहो। C22 निकाला, इसको और इसको बंद किया तो 6 -12, 6 -12 कितना आएगा? 6 -12 -6 ये ठीक है। C23 निकाला, इसको और इसको बंद किया, -9 + 8, -9 + 8, -9 + 8 इक्वल टू कितना आ गया? -1, -1 की जगह आपका +1 हो गया। C31 निकाला, इसको और इसको बंद किया तो -2 और -3, 2 -3, तो 2 -3 कितना आएगा? -1 आपका ये ठीक है। C32 निकाला, इसको और इसको बंद किया तो -3 और -6, -9 का +9 आ गया। C33 की वैल्यू ये इसको निकालिए 3 कितना? 3 + 4 7, 3 + 4 7, ये भी आपका ये सही है, ठीक है। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 ये भी सही है। आपने इसका ट्रांसपोज किया, -1 -8 -10, ये आपका बिल्कुल सही है। -6 1 -1 7, ठीक है। आपने इस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में चेक करना होगा, मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। चेक करने के बाद A 1 निकालना, A 1 = -1/17, आपने इसको लगाया -1 5 -1 -8 6 9 -10 1 7 और x = A 1 भी लगा दिया। x = A 1 की वैल्यू आपको ये रखी है और b की वैल्यू है 814, तो -8 + 5 -4, -8 + 5 -4 कितना? 8 4 12, -12 + 7 ये आपका ठीक है। -64 -6 + 9 4 जा 36 ये ठीक है। -80 + 1 + 28 ये भी ठीक है। ये आपके आंसर आता है निकल के, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। हाँ, अब इसमें ये हो सकता है कि शायद कि माइनस प्लस की मिस्टेक हो, ठीक है। तो वो इससे अपना कोई मतलब नहीं है। अपना प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, आपने उसी प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको सामने दे रखा है 2x + y + z, ठीक है। तो a = आपने क्या लिखना है? 2 1 1, x का कॉफिशिएंट 1, y का -2, z का -1, x यहाँ पर है नहीं, ये आपका 0x है, 0x 3 और -5, ठीक है। ये डिटरमिनेंट निकाला तो आपने 2 लिया, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो 2 लिया तो कितना आएगा? तो 5 2 जा 10 + 3 ये आ गया, -1 आया कितना? -5 -0, -5 -0 + 1 लिया कितना आएगा? 3 -0, यही होगा, ठीक है। ए डिटरमिनेंट = 2 × 13 + 5 + 3, ठीक है बेटा, यही होगा। ए डिटरमिनेंट = 26 + 5 + 3 कितना आया? 6 3 9 5 14 34 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद आपने C11 निकालना है, C11 निकालना है बेटा, तो निकालो। C11 के लिए कितना आएगा? 13 होगा। C12 कितना आता है? C12 की वैल्यू है आपकी 5 माइनस का C13 निकलेगा, तो C13 आपकी आती है 3। फिर C21 निकालो, कैलकुलेशन करते हैं। C21 इसकी रो और कॉलम बंद किया, -5 -3 -8 का हो गया +8, ठीक है। दिस इनटू दिस -5 और -3, -3 कितना? -5 -3 -8 आपका ये पॉजिटिव हो गया। C22 निकाला,
अब आपने इसको निकाला, इसकी रो एंड कॉलम को बंद किया, ठीक है, तो -10 0, माइनस का 10 आ गया। C23 निकालो, C23 अब आपने इसको निकाला, इसकी रो एंड कॉलम बंद करो, 6 - 0, तो माइनस का 6 आ गया। C31 निकालो, अब आपने इसको निकाला, इसकी रो एंड कॉलम बंद करो, तो -1 और माइनस का 2, कितना आ गया, माइनस का 3, ये आ गया, ठीक। फिर उसके बाद C32 निकालो, C32 अब आपने इसको निकाला, तो इसकी रो एंड कॉलम बंद किया, तो -2 -1 माइनस का 3, तो +3। C33 निकालो, C33 अब आपने इसको निकाला, इसकी रो एंड कॉलम बंद कर दो, -4 -1 माइनस का 5, ये आ गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अब आपने हम इसकी कैलकुलेशन को करते हैं। पहले ए आपने लिखा, ए कितना है इसका, C11, अब मैं इसका सीधा मतलब वो निकाल देता हूँ ट्रांसपोर्ट, या भी रुक जाओ, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 माइनस का 5, ठीक। अब आपने क्या काम करना है इसका, अब आपने इसका हम करते हैं क्या, ये देखो, आपने इसका एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए, आपने इसका ट्रांसपोज करो, 13 -5 3 8 -10 -6 -3 3 और माइनस का 5, क्या निकालना, 8 इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना है इसका, 1 अपॉन दे रखा है इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है इसका 34, ठीक है, इंटू एडजॉइंट कितना है 13 8 -3 -5 -10 3 3 -6 माइनस का 5, क्या निकालना है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये फॉर्मूला आपने इसको लगा देना है। तो x कितना है, XYZ इक्वल टू ए इनवर्स कितना है 1/34, कितना है 13 8 -3 -5 -10 3 3 -6 माइनस का 5 इंटू बी कितना है, बी आपको दे रखा 1 3/2 9, 1 3/2 और 9, इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं XYZ की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या काम किया, 1/34 देख लेते हैं, 13 प्लस कितना आएगा 2 4 जा 8, 4 इंटू 3 12 -27, ये आ गया, यही होगा ना, 13 इंटू 1 13 हो गया, प्लस 8 इंटू 3/2, तो 2 से 8 कैंसिल किया, 4 3 या 12 -27, ये कितना -5 -10 इंटू में 3/2 कितना आएगा 2 5 या 10, तो -15 प्लस 27 आपका ये आ गया। फिर उसके बाद 3 -6 इंटू 3/2 इसको किया, ये 3 माइनस का 9, 3 -9 -45 आपका ये आ गया। तो XYZ इक्वल टू 1/34, ये इसको सॉल्व किया, कितना 13 12 25, 25 -27 कितना आ गया माइनस का 2, और कितना 20 7, ये 7 यही होगा ना, -5 -3/2 प्लस 27 -20 -20 ये हो गया, प्लस 7 आपका 7 आ गया, ये कितना रह गया 45 और 9 कितना हो गया 45 प्लस 9 9 और 5 14 4 1 54 -3 51, ये ठीक है। ये इसमें शायद ये कहीं कुछ लग रहा है मिस्टेक सी यहाँ पर, ये ठीक है। तो यहाँ आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये आपका प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर जो इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, प्रोसेस यही है सीधा, ठीक है। प्रोसेस यही है जो मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। उम्मीद है कि शायद ये कहीं मतलब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये था आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, बिल्कुल रास्ता वही है सबका। ये आपको ए डिटरमिनेंट, आपने सबसे पहले क्या निकालना है, ए डिटरमिनेंट निकालना है। देखो 2 आपको ये दे रखा है, -3 आपको ये है, 5 आपको ये दे रखा है, 3x का कोफिशिएंट, 2y का कोफिशिएंट, z -4 का कोफिशिएंट, x का 1, y का 1 और z का आपको दे रखा है -2 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3,
तो ए डिटरमेंट इज इक्वल टू आपने इसको निकालना है, तो 2 कितना आएगा, -4 प्लस 4, ये आपका आ गया। ठीक है, फिर +3 लिया, आपने इसको और इसको बंद किया, कितना आएगा 6 माइनस का 6 -4 +5 कितना हुआ, आपने इसको और इसको लिया, कितना आएगा 3 - 2 1 3 - 2। तो ए डिटरमेंट इक्वल टू 2 × 0 +3 × -10 +5 × 1, यही होगा ना। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 लिया तो -4 माइनस प्लस का 4 आ गया, ये आपका ही आ गया। -3 लिया, माइनस +3 तो 3 2 या -6 और ये प्लस का 4, -6 और +4 होगा, ये -6 + 4, ये कितना आएगा, ये प्लस का है, -6 + 4 आता है आपका ये -2, ये आपका -2 आएगा। ठीक, कितना आएगा, ए डिटरमेंट इक्वल टू -6 + 5, ए डिटरमेंट की वैल्यू आती है आपकी -1। ठीक है, फिर आपने क्या काम करना है, आपने इसका कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के बाद क्या काम करना है, इसको आपने इसको एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने के बाद फिर ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू आता है इसका 1 डिटरमेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फिर इसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आता है, एक्स इज इक्वल टू कितना आता है, ए इनवर्स बी, तो आपका आएगा ए डिटरमेंट ऑफ इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। बी की वैल्यू आपको दे रखी है 11 -5 और -3। इन सब का प्रोसेस एक ही है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो मैंने अभी आपको छोड़ दिया, आप इसको खुद सॉल्व करके और अच्छा मुझे आपकी इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर कितना आएगा। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप इसको खुद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जाकर के आपने पेपर में जाके सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, 4 kg, आपने इसको x लिया और आपने इसको y लिया और आपने इसको z ले लिया, कितना आएगा 4x + 3y + 2z = 60। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। दूसरा कितना है, 2x + 4y + 6z = 90। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। फिर कितना है, 2x + 3y कितना 6 है, 6x, ये ऑनियन 6x, 2 kg वीट, तो कितना 2y प्लस, मैं इसको रफ कर लेता हूँ, कितना आएगा 6x + 2y + 3z = आपको दे रखा है 70। ये आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपने इसका ये डिटरमिनेंट लिखना है, कितना 4 3 2, वही सभी का प्रोजेक्ट 2 4 6 6 2 3। फिर इसके बाद ये डिटरमिनेंट निकालना है, फिर इसके बाद आपने इसको कोफैक्टर निकालना है, और कोफैक्टर के बाद फिर आपने इसका एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने के बाद फिर इसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और इन सब का प्रोसेस एक ही है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितना है इसके 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। बी की वैल्यू आपको दे रखी है 60 90 और 70। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी, जो अभी आपने जो रास्ता मैंने अभी आपको सामने बताया था, और आपने उसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्या है, देखो ये आपका क्वेश्चन रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, प्रूव दैट, ये आपको दे रखा है डिटरमाइंड एक्स। देखो आपने इसको क्या काम करना है, ए डिटरमाइंड आप इसको निकालो सीधा। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का, एक्स लिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -x² माइनस का 1 आ गया। फिर कितना -sin थीटा लिया, -x sin थीटा प्लस cos थीटा, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस cos थीटा लिया, -sin थीटा -x cos थीटा, ये हो गया। ठीक है, यही होगा ना। आपने इसको cos थीटा लिया तो आपने इसके रो एंड कॉलम में इसको बंद किया, तो -sin थीटा और माइनस माइनस प्लस x cos थीटा आपका ये आ जाएगा। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू -x³ -x। ठीक है बेटा, और ये क्या आपका था -x माइनस माइनस प्लस x sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये आपका आ गया, प्लस
ये सॉरी ये भी आपका माइनस है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। इससे आपका क्या जाएगा, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया, और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आपका ये आ गया था। यही होगा। चलो देखते हैं, मैं एक बार और एक्सपेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, ये आपका माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, सॉरी ये आपका आएगा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस कॉस थीटा आपका आएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इससे आपका ये गया, ठीक है। ए डिटरमेंट इक्वल टू माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। आपने इसको क्या लिखा, ए डिटरमेंट इक्वल टू माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए डिटरमेंट इक्वल टू माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स, ये वैल्यू आपकी 1 होगी, इससे ये गया। ए डिटरमेंट इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है माइनस एक्स क्यू, ये आपका आंसर आता है। इसमें दे रखा था आपने ये प्रूव करना था कि आंसर आपका थीटा की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। आपने क्या लिखना है, थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है। चलो इसके आगे क्या है अब आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपने से कैसे निकालना है। मैं आपको हिंट देता हूं, लेट किया 1/x इक्वल टू पी 1/y इज इक्वल टू क्यू और 1/z इज इक्वल टू, आपने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। आपने क्या लिखा, 2p प्लस 3q प्लस 10r इक्वल टू 4, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर इसके बाद 4p माइनस 6q प्लस 5r इक्वल टू 1, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। 6p माइनस प्लस 9q माइनस 20r इक्वल टू 2, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर क्या करना है, ए डिटरमेंट इक्वल टू वही लगाना है, p का कॉफिशिएंट q का कॉफिशिएंट और r का कॉफिशिएंट। फिर इसके बाद ये 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20 है ना, माइनस 20, हाँ ये आ गया। फिर इसके बाद क्या करना है, रास्ता वही है, ए डिटरमेंट निकालो, ठीक है। सभी का प्रोसेस एक ही है, ए डिटरमेंट निकालना है। फिर इसके बाद आपने इसको कोफैक्टर को निकालना है, और कोफैक्टर निकालने में फिर क्या करना है, आपने इसका एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने में फिर आपने इसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स आपको पता है, ये ए डिटरमेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये वाला फिर से फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स वाई जेड, ये यहाँ पर आपकी पी क्यू आर है, तो आपका पी क्यू आर आएगा इक्वल टू 1/a डिटरमेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू जो आपको दे रखी है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो आपने पुट करनी है। कहाँ पर पुट करना है, पुट करना है जहाँ जो आपने लेट किया था, ये आपने लेट किया था 1/x इज इक्वल टू पी, तो पी की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, 1/y की वैल्यू क्यू, आपने क्यू की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, और 1/z इज इक्वल टू आर था, तो आर की वैल्यू आप यहाँ इसको पुट करेंगे, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी निकलेगी और वही आपका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन, है ना। अब मैं आपको सिर्फ रास्ते बता रहा हूँ और अब आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से ना। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए डिटरमाइंड, इसके आगे भी क्वेश्चन, ए इक्वल टू दे रखा है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा, और ये आपका साइन थीटा। आपने क्या काम करना है, ए डिटरमाइंड इसको निकालो, 1 इंटू कितना आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा आपका ये आगे, माइनस साइन, ये आपका ब्रैकेट है, माइनस साइन थीटा लिया तो माइनस साइन थीटा और ये प्लस का साइन थीटा आपका ये आ गया, प्लस 1 लिया, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अभी हम, 1 लिया तो कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है बेटा। आपने इसको एक्सपेंड किया तो ए डिटरमेंट इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं वैसे यहाँ इसको कैंसिल भी कर सकता था, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, आप इससे ये गया ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 कॉमन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आती है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आपको दे रखा है, इस पे आपका एमसीक्यू निकालना है, 0 to 2 पाई के बीच में आपने देखना है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये कहाँ पर है ही नहीं आपका, ये ए की वैल्यू आपके 2 to नॉट डिफाइंड, ये है कहीं एक ए कितना आपका 2 to 4। आप इसको देखो, ए डिटरमिनेंट आपकी वैल्यू 2 और 4 के बीच में आ रही है क्या, और ये आपको दे रखा है ए डिटरमिनेंट बिलोंग्स टू 2 and 4, ये आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है। ठीक है, तो कितना निकलेगा, देखो साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2, या इसका -1 से लेकर के 1। ठीक है, तो कितना आता है, ये इसकी वैल्यू आती है, ये आपका ए पार्ट आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन है, या बी पार्ट है, ये आपका ऑप्शन है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका 2 to नॉट डिफाइंड के बीच में ये आपकी वैल्यू आएगी, क्योंकि 0 to 2 पाई आपको दे रखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आपने इसको निकालनी है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपने इसको क्या काम करना है, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 लिया आपने, इसको और इसको लिया, ये कितना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, ये आपने इसको ले लिया, -1 लिया आपने, इसको लिया, तो इसको और इसको बंद किया, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 आपका ये आ गया, प्लस 1 आपने लिया, कितना आएगा, +1 लिया, तो आपने इसको और इसको बंद करो, 1 माइनस साइन थीटा आपका ये आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको ब्रैकेट ओपन कर लिया साथ में, तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा -1 माइनस गया, कितना माइनस का कॉस थीटा प्लस इससे ये गया, तो कितना रहेगी आपका, रह जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 से 1 आपका ये गया, कितना रह गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आपने इसको सॉल्व करो। ठीक है, कितना आएगा, माइनस साइन ये गया, कॉस से कॉस आपका ये गया, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका आंसर आता है, इसका ये आपका ये आंसर आता है। ठीक है, अब देखो थोड़ी देर की बात और रहेगी। ठीक है, आपका आंसर आ गया ए डिटरमिनेंट की वैल्यू। अच्छा, अब इसमें क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू आता है आपका साइन थीटा कॉस थीटा। अब पहले हम इसको d/d थीटा निकालेंगे, फिर आपने इसका प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्योंकि आपने इसका मैक्सिमम निकालना है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये कितना हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका cos 2 थीटा। इक्वल टू आपने इसको 0 लगाना है, मैक्सिमम के लिए आप इसको क्या काम करते हैं, आपने इसको 0 लगा दिया। ठीक है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो cos 0 कब होता है, cos π/2 पर होता है। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, ये आपका आंसर आता है कि थीटा की वैल्यू π/4 पर आपकी वैल्यू ये मैक्सिमम होगी। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आपका CBSE बोर्ड के अंदर आया हुआ है। ठीक है, उसके आगे क्या है, अब आप देखो एक क्वेश्चन आपको सामने ये दे रखा है, इसको अच्छे से देखना बेटा, क्योंकि आपका NCERT का एग्जाम्पल भी है, ये एग्जाम्पल हम इसे कह सकते हैं, लेकिन मेरे क्वेश्चन इसको RD से उठाया हुआ क्योंकि आपका 17 में आया हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था A इंटू बी इक्वल टू वाई के इक्वल होना चाहिए, A इंटू बी इक्वल टू वाई के इक्वल होना चाहिए, और ये है आपका प्रोडक्ट, यूज A एंड B, यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। A इंटू बी है ये, ठीक है, मैंने इसको लिखा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4
इंटू बी कितना है -2 0 1। देखते हैं कहीं कैलकुलेशन, अगर क्वेश्चन सही होगा तो बेटा आंसर ये पक्का आएगा -2। ए बी आपने इसका प्रोडक्ट किया तो दिस इंटू दिस हमने इसको करना है, कितना आएगा -2 -9 प्लस 12। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद 0, फिर 18 -18, हाँ ये ठीक है, -6 -18 प्लस 12, यही होगा, प्लस सॉरी प्लस 24, ये कितना 24 है। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करो, 0 -2 प्लस 2, ठीक, फिर ये कितना आएगा 0 प्लस 4 -3, ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 3 0 -4 प्लस 4। फिर इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस 3 और माइनस का 4, माइनस का कितना आता है बेटा, ये इसको देखते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया 1, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया और माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4, ठीक है। फिर इसके बाद 0 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, -6 प्लस का 6 ये हो गया। फिर इसके बाद 1 3, फिर इसके बाद कितना है +6 और माइनस का 8, ये आ गया। देखते हैं, देखो ए बी इक्वल टू ये वैल्यू कितनी आती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ए इंटू बी इक्वल टू आपका आई के इक्वल होता है, और आई होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ जो आपका 3x3 ऑर्डर के अंदर होता है। अब आप देखो अच्छे से कि ये वाली इक्वेशन मैं आपको थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो ये आपको दे रखा है x प्लस 3y x प्लस 3z इक्वल टू 9, कितना है x प्लस 3z इक्वल टू 9, x प्लस 3z इक्वल टू 9, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। -x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 4, और आपको दे रखिए 2x प्लस 2x माइनस है 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है, यही है ना। अब आप देखेंगे x प्लस 3z इक्वल टू 9 था ये, -x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 4, और 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 3। इसमें जरा देखो कि ये जो इक्वेशन जो बनी हुई है, ये इनमें से या तो ये है या ये है, जरा चेक करते हैं इसको। x1 दे रखा है, 3z नहीं है इसमें, x की वैल्यू कितनी है -1, वो भी इसको के अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही है, और ये क्वेश्चन अब आपका इस तरीके से नहीं होगा। तो अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना ये मैं आपको बता देता हूँ। a इक्वल टू, फिर से हम इसको वही रास्ता लेके चलेंगे, ठीक है। क्या रास्ता है अपने पास, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 3। अगर ये आपको कोई नहीं दे रखा तो ये कितना है -1 2 -2 2 -3 4, ठीक है। फिर उसके बाद x इजिकल टू कितना आएगा x y z, और b की वैल्यू कितनी है, b है आपका 9 4 और -3। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। अब देखो इस वाले क्वेश्चन और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था। अक्सर कर क्या होता था कि इनमें से जो ये जो इक्वेशन जो बनी हुई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड, इन सभी का कोई एक मैट्रिक्स बनता है। अगर ये वाला मैट्रिक्स अगर ये होता, ठीक है, तो इनवर्स हमारा ये आ जाता फिर निकल के। अगर ये मैट्रिक्स अगर आपका ये होता तो हमारा इनवर्स ये निकलता। अब लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ रही है कि इनका यानी इसका कोई इनवर्स अब आपके सामने नहीं आ पा रहा बन के। तो बेहतर है कि आप इसको फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर से आप इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इसको निकालेंगे, ठीक है। यही इसका प्रोसेस होगा इस क्वेश्चन के लिए। नहीं तो अक्सर कर क्या होता है कि प्रोडक्ट वाले क्वेश्चनों में, इससे प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में या तो ए इनवर्स ये होता है या फिर ए इनवर्स ये होता है। अब लेकिन यहाँ की सारी इक्वेशन ये आपकी उल्टी सीधी दे रखी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए उठाया था कि कहीं एग्जाम में जाकर के आप इसको यानी भूल मत जाना, और अच्छा इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फिर से मतलब देखो, मैं आपको हर वीडियो के अंदर में एक ही चीज़ मैं आप लोगों के सामने बोलता हूँ,
और वो मेरा मकसद ये होता है कि आप लोग कहीं ये नहीं समझें कि सर आपने ये वाला टॉपिक को छोड़ दिया है, या फिर किसी भी यानी किसी भी टॉपिक को आपने स्किप किया है। अभी मैं सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन में लेकर के आ रहा हूँ, बोर्ड के यानी जो भी आपका बोर्ड का पैटर्न है, ठीक है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो मैं अभी आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ चैप्टर वाइज, जिसमें आपको कोई स्टूडेंट फेल ना हो, अच्छे मार्क्स आ जाएं। कहीं कोई कैलकुलेशन में अगर हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो आप इसको चेंज करो। और दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि सर आपने यहाँ पर ये इसको माइनस प्लस की मिस्टेक की है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजें। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। लगे रहो हमारे साथ वीडियो के साथ। 10 मार्च, ये वाली बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेहनत करो। देखो बेटा, एक बात बताएं, आप जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छे मार्क्स आएंगे। टाइम कम है, ठीक है। और जो सीबीएसई का सिलेबस, हम ये नहीं कह सकते कि मतलब काफ़ी बड़ा है, लेकिन हाँ थोड़ा तो बड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा उसे कंप्लीट करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे आपको मैथ्स को दो, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में भी, और आप इसको समझें, ठीक है बेटा। तो आई होप सो। हाँ, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई है, और मैं अभी आपको फिर से बता देता हूँ कि 5 या 6 मार्च को 10th और 12th क्लास का मैं पेपर डालूंगा, ठीक है। सीबीएसई पैटर्न का पेपर होगा, जिसमें आपको 70% आपको यानी मैं 70% आउट ऑफ 80 मार्क्स में से 70% आपको पेपर वही मिलेगा, ठीक है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और आप इसको देखिएगा। 5 और 6 मार्च को आप इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, और आप इसको देखते रहिएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैंने अभी आपके सामने बता दिया है। 1 मार्च के क्वेश्चन भी मैंने अभी आपके सामने एक दो को मतलब सॉल्व किया है कि आप इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे। सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी मैं अभी आपके सामने डालूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम दो मुझे, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद। और वीडियो देखो, अच्छे से देखो और अच्छा इसको समझो, ठीक है। चलो ओके, नमस्कार।